पाकिस्तान की सरहदों पर खून और बारूद की बदबू फैल चुकी है। अमन की बातें अब बारूद की आवाज में गुम हो गई हैं। लगता है सरहद के उस पार से आने वाली दहशत की लहर ने पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। क्या हम एक ऐसी खामोश जंग के डरावने मोड़ पर खड़े हैं जिसका अंजाम पूरे रीजन के लिए तबाही बन सकता है? सवाल साफ है, क्या अफगानिस्तान की जमीन पक्के दोस्तों की जगह अब पक्के दुश्मनों की पनाहगाह बन चुकी है? पिछले कुछ महीनों में जो वाकयात हुए हैं वो आम नहीं हैं। ये एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिलसिला है। पाकिस्तान के बहादुर जवानों को अंधेरे में निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स डराने वाली हैं। सरहद पार कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी जड़ें पाकिस्तान की दुश्मनी में गहरी हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार फ्रेंडली रिलेशंस और एड दी गई, लेकिन जवाब में सिर्फ गोली और दहशत मिली है। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त बेचैनी पैदा कर रहा है। इंटरनेशनल कवानीन के तहत हर मुल्क पर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, मगर अफसोस हकीकत इसका उल्टा साबित हो रही है। क्या इसका मतलब है कि अमन की बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है? ऑपरेशन और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान का वजह पैगा। जब पाकिस्तान के मासूम शहरी और बहादुर सिपाही रोजाना की बुनियाद पर खून बहा रहे हों तो सब्र की भी एक हद होती है। पाकिस्तान ने हमेशा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रास्ता चुना, लेकिन सरहद पार से आने वाले अग्रेसिव एक्शंस ने डिफेंस की लाल लकीर खींच दी है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने साफ और सख्त पैगाम भेजा है, अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी सख्त कदम का जवाब तुरंत और मजबूत तरीके से दिया जाएगा। ये डिफेंस का हक है और पाकिस्तान ये हक इस्तेमाल करेगा। हम अपनी जमीन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, दुश्मन कौन और कहां? ये जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जा रही, ये नफरत और बेतमादी की गेम है। हुकूमत के अंदर कुछ सख्त सवाल उठ रहे हैं। पहले अफगानिस्तान को एड क्यों दी गई, जबकि जवाब में हमारी सरहदों पर दहशत फैलाई गई? क्या ये किसी फॉरेन पावर की कॉन्स्पिरेसी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को तबाह करना चाहती है? हमारे दुश्मन किस टेक्नोलॉजी और फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? खबरें हैं कि सरहद पार मौजूद ये तंजीमें दुनिया की बड़ी ताकतों से मदद ले रही हैं। इनका मकसद अफगानिस्तान में अमन नहीं बल्कि पाकिस्तान में अफरातफरी फैलाना है। ये एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल गेम बन चुका है। अब पाकिस्तान को सिर्फ टेररिस्ट से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी ताकतों से भी लड़ना है। माशी और समाजी असरात कीमत जो आवाम अदा कर रही है। इस बढ़ते तनाव की सबसे बड़ी कीमत आम शहरी चुका रहा है। सरहदों पर ट्रेड ठप हो चुका है, लोगों का आना जाना अब महफूज नहीं और इकोनॉमिक लॉसेस लाखों नहीं करोड़ों में पहुंच चुके हैं। खौफ सिर्फ सरहद के पास रहने वालों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैल रहा है। हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है, कब ये दहशत खत्म होगी? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दुनिया को वाज़ेह मैसेज दे, हम दुनिया के लिए पीस चाहते हैं मगर अपनी सॉवरेंटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना होगा। ये टू फेस्ट पॉलिसी अब और नहीं चलेगी। पाकिस्तान की पब्लिक और मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त एक लाइन में खड़ी है। हम ऑपरेशन और टेररिज्म के सामने झुकने वाले नहीं। हम दुश्मनों को उनके हाइडआउट से निकालकर पनिश करेंगे। आखिरी और सीरियस सवाल, क्या दुनिया इस टेरर की आग को इग्नोर करती रहेगी जब तक ये पूरे एरिया को अपनी होल्ड में न ले ले? पाकिस्तान का डिसीजन हो चुका है, पीस या डिफेंस, और हम डिफेंस के लिए फुली रेडी हैं।